हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कृषि इंफॉर्मेटिक्स की वीडियो में आप सभी का एक और बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि कैसे जो चाइना की मल्टीनेशनल कंपनी है स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग की, वो इंडिया के अंदर कैसे मनी लॉन्ड्रिंग करती है और उसके ऊपर इंडिया क्या एक्शन ले रहा है। दोस्तों, आपको मैं लिस्ट दिखा देता हूँ कि कौन कौन सी कंपनी चाइना की इंडिया के अंदर स्मार्टफोन मैन्युफैक्चर करती है। आपको ऑलरेडी पता है कि अभी आप जिस फोन से वीडियो देख रहे हो 60% से ज्यादा के पास चाइना की कंपनी के ही मोबाइल होंगे। सबसे टॉप पे आती है दोस्तों साउथ कोरिया कंपनी सैमसंग, सेकंड पे रियलमी, थर्ड पे वीवो, फोर्थ पे शाओमी, फिफ्थ पे ओप्पो, सिक्स्थ पे वन प्लस, सेवंथ पे पोको और एट्थ पे एप्पल। यानी सेकंड से लेके 7 तक सारी की सारी जो पोजीशन है वो चाइना की स्मार्टफोन मैन्युफैक्चर कंपनीज ने एक्वायर कर रखी है। यानी इतना ज्यादा मेजोरिटी में चाइना की कंपनी मैन्युफैक्चर करती है स्मार्टफोन को इंडिया के अंदर। और इसके ऊपर इंडिया ने ये दावा करा है कि जो चाइना की मल्टीनेशनल कंपनी है स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग की, लाइक वीवो, शाओमी, वन प्लस, ये कंपनीज टैक्स को फाइल नहीं करती है और इलीगली मनी लॉन्ड्रिंग करती है। यानी जो देश का पैसा है उसको इलीगली तरीके से बाहर भेजती है। उस चीज को इंडिया ने इनके ऊपर क्लेम किया है। और वहीं इंटरिम सीईओ और सीएफओ वीवो कंपनी के इंडिया ने अरेस्ट कर लिए। यानी इंडिया ने उसके ऊपर तहकीकात शुरू कर दी है, उनसे पूछताछ शुरू कर दी है। और वहीं जो चाइना का रिप्लाई आया हुआ है कि इंडिया हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है जियोपॉलिटिकल इश्यूज को लेके। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता ही है कि इंडिया और चाइना के बीच में कभी भी रिलेशन अच्छे नहीं रहे हैं। और दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता ही है कि वेरियस टाइप ऑफ टॉपिक्स के ऊपर इंडिया और चाइना का विवाद चलता ही रहता है, जैसा कि एलओसी होगी, अरुणाचल प्रदेश हो गया दोस्तों, तिब्बत हो गया, डिफरेंट टाइप ऑफ जियोपॉलिटिकल बॉर्डर इश्यूज हमारे चलते रहते हैं चाइना के साथ। तो उस चीज को चाइना ये दिखा रहा है कि हमारे साथ जियोपॉलिटिकल इशू को लेके इंडिया, हमारी जो मल्टीनेशनल कंपनी है जो कि इंडिया के अंदर काम कर रही है, ट्रेड कर रही है, उनको टारगेट कर रहा है, उनको नीचा दिखा रहा है। और दोस्तों, हाल फिलहाल में एप्पल ने भी ये अनाउंस कर दिया है कि हम इंडिया के अंदर अपने जो आईफोन्स हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। और वहीं जो चाइना है ये दिखा रहा है कि कैसे एप्पल को ऊपर दिखाने के लिए और चाइना की कंपनी को नीचा दिखाने के लिए, डोमिनेट करने के लिए ये इंडिया स्टेप ले रहा है, ताकि जो चाइना की स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उनको डोमिनेट किया जा सके। दोस्तों, ये चीज चाइना की तरफ से रिप्लाई निकल के आ रहा है। और दोस्तों, वहीं इंडिया के एक सांसद है जिन्होंने ये बताया था कि इंडिया के अंदर अभी इतनी कंपनी आ नहीं रही नहीं जितनी जा रही हैं। यानी 559 कंपनीज 2021 से लेकर 2022 के ईयर के अंदर 559 कंपनीज इंडिया को छोड़ चुकी थी। और वहीं 469 कंपनीज इंडिया के अंदर अपना ट्रेड शुरू करने के लिए आई थी। देखा जाए जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा है। तो ये चीज ये नहीं देखते कि अगर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर इतनी ज्यादा है, पार्टनरशिप के बेस पे इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा मल्टीनेशनल कंपनी आती हैं, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा है इंडिया के अंदर, तो वो चीज कंट्रोल हो जाती है। और दोस्तों, वही जो इंडिया का फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का फिगर मैं आपको बता देता हूँ, ओवरऑल फिगर 9000 मिलियन डॉलर से भी ज्यादा का फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर आया है। और दोस्तों, अब देखना ये है कि चाइना का इसके ऊपर क्या रिएक्शन आता है। चाइना ने ये रिप्लाई दिया है, डायरेक्ट इंडिया को ये वार्न किया है कि अगर आप ऐसे ही हमारे साथ, हमारी कंपनीज के साथ डिस्क्रिमिनेशन करते रहोगे, फर्दर स्टेप ले सकेंगे, अगर जरूरत पड़ेगी हम भी आपकी कंपनीज को डोमिनेट करेंगे। दोस्तों, लेकिन इंडिया का कुछ बिगाड़ नहीं सकता चाइना, क्योंकि इतना कुछ खास हम उधर एक्सपोर्ट करते नहीं है। रॉ मटेरियल ही हम ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा हमको फर्क पड़ने वाला नहीं है। चाइना को ही इससे खतरा है, क्योंकि चाइना का सारा स्मार्टफोन जो मैन्युफैक्चर होता है सबसे ज़्यादा इंडिया में ही बेचा जाता है। और ये चीज़ का चाइना बहुत फ़ायदा उठाता है और इलीगली तरीके से इंडिया के पैसे को बाहर भेजता है। और वही चीज़ इंडिया की इन्वेस्टिगेशन टीम ने पकड़ ली थी। और अब इंटरिम सीईओ और सीएफओ वीवो कंपनी के इंडिया ने गिरफ्त में ले ली है। उनसे पूछताछ करने के लिए इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट में डाल दिया गया है। और अब देखना यह है कि क्या चाइना इस पे रिएक्शन देता है। चाइना ने खुल के कह दिया है कि जितना भी खर्चा इनके वकीलों पे आएगा, जो हमारे 2 मेंबर आपने गिरफ्त में लिए हैं, हम वो सारा पे कर देंगे दोस्तों। लेकिन चाइना ने ये कहा है कि हम खुल के अपने जो दोस्त सदस्य हैं इंटरिम सीईओ और सीएफओ वीवो कंपनी के, उनको खुल के सपोर्ट करेंगे, चाइना उनके साथ है। लेकिन दोस्तों, चाइना ये चीज़ नहीं समझता कि इंडिया एक डेमोक्रेसी कंट्री है, यहाँ पे लॉस को फॉलो किया जाता है और लॉस के उल्लंघन को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाता, जिसकी वजह से ही इन कंपनीज पे इन्वेस्टिगेशन चल रही है कि ये मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं इंडिया के पैसे की। दोस्तों, ये थी वीडियो। आपका इस टॉपिक के बारे में क्या विचार है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ किसी और टॉपिक में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।